दंडकारण्य का पौराणिक इतिहास अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस भयानक घने जंगल का जितना विशाल विस्तार था, उतना ही विस्तार दंडकारण्य के अंदर अनसुलझे रहस्यों का भी है। कुछ रहस्यों को हम पौराणिक कथाओं में सुन चुके हैं, परंतु कई रहस्य आज भी दंडकारण्य के गर्त में दबे हुए हैं। और इन्हीं रहस्यों में सबसे पहला नाम आता है नामला क्षेत्र का। ये वो पुण्य क्षेत्र है जो कभी श्री गणेश के उस स्वरूप का साक्षी हुआ करता था, जिसे पृथ्वी का श्री गणेश या मानव रूपी श्री गणेश कहा जाता था। परंतु आज वो नामला क्षेत्र कहाँ है, कोई नहीं जानता। दरअसल सैकड़ों वर्षों पूर्व दंडकारण्य में नंदूरा नामक स्थान पर मछुआरों के परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रखा नामा। नामा जैसे जैसे बड़ा होने लगा, दंडकारण्य के लोग, यहाँ तक कि जानवर भी उससे बहुत परेशान हो गए। ये दंडकारण्य वर्तमान के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच बस्तर, बालाघाट, भंडारा जैसे जंगलों में फैला हुआ था। चोरी, डकैती, लूटपाट करना ही नामा का सबसे बड़ा धर्म हो चुका था। नामा की हरकतों से नंदूरा के लोगों के अंदर बहुत गुस्सा व्याप्त हो चुका था और एक दिन उसे उसके किए की सजा देने के लिए गांव के लोग इकट्ठा हुए और उसे गांव से बाहर निकालकर समाज से बहिष्कृत कर दिया। इसके पश्चात नामा जंगल में जाकर एक गुफा में रहने लगा, लेकिन वहां भी उसकी हरकतों में कोई सुधार नहीं आया। वो उस स्थान से गुजरने वाले लोगों से लूटपाट करने लगा। उसके रास्ते में जो भी आता वो उसे मार देता और उसकी धन संपत्ति लूट लेता। नामा अब वहां के लोगों के बीच डर का दूसरा नाम बन चुका था। कोई भी उसके गुस्से से बच नहीं सकता था, यहाँ तक कि जानवर भी उसके प्रकोप से बच नहीं सके। एक दिन हिरण का पीछा करते करते अचानक उसके पैर में चोट लग गई। वो गिर पड़ा। किसी तरह वो उठा और वापस अपनी गुफा की ओर निकल पड़ा। पैरों से लचकते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते में एक पुण्य तीर्थ दिखाई पड़ा, जिसका नाम था गणेश्वर तीर्थ। वहीं बगल में एक तालाब था। नामा ने अपनी थकान मिटाने के लिए उस तालाब में डुबकी लगाई और फिर थोड़ी देर पश्चात अपनी गुफा की ओर आगे बढ़ चला। तभी सामने की ओर उसे एक ऋषि मुनि आते दिखाई पड़े। वो ऋषि मुनि कोई और नहीं बल्कि मुद्गल ऋषि थे, जिन्होंने मुद्गल पुराण की रचना की है। मुद्गल ऋषि को देखते ही नामा अपने हाथों में तलवार लिए उन्हें मारने दौड़ा और जैसे ही वो उन पर प्रहार करने ही वाला था, अचानक उसके हाथ मानो जम से गए और तलवार जमीन पर आ गिरी। ये देखकर मुद्गल ऋषि ने नामा से पूछा कि क्या हुआ, रुक क्यों गए, मुझ पर प्रहार करो। तब नामा ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो गया है, मेरा हाथ उठ नहीं रहा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई शक्ति मुझे रोक रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं बहुत बुरा व्यक्ति हूँ। लोगों को मारना, उन्हें लूटना, पशुओं का वध करना, दूसरों को हानि पहुंचाना, मुझे अपने इन कुकृत्यों पर घृणा आ रही है। मैं नहीं जानता कि ये अचानक मुझे क्या हो गया है। हाथ से गिरी तलवार को अब मैं दोबारा उठाना नहीं चाहता। अपने द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। मुद्गल ऋषि समझ गए कि नामा का मन परिवर्तित हो गया है और ये सब हुआ था गणेश्वर तीर्थ की शक्ति और मुद्गल ऋषि के दिव्य साथ के कारण। महर्षि ने नामा से कहा कि तुमने वेद संस्कारों का ज्ञान अर्जित नहीं किया है और ना ही तुमने कोई गुरु दीक्षा ही ली है, परंतु ये अधिकार सभी का है कि वो भगवान का नाम जप सकें, उन्हें याद कर सकें। महर्षि के पास एक सूखी हुई छड़ी थी, जिसे उन्होंने नामा को दिया और कहा कि इस छड़ी के बगल में बैठ जाओ और श्री गणेश का नाम जपो और कहो गणेशाय नमः, गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। और साथ ही साथ सुबह शाम छड़ी को पानी दो और श्री गणेश नाम तब तक जपते रहो जब तक इस सूखी हुई छड़ी से इसकी जड़ें और पत्तियां निकलनी न प्रारंभ हो जाएं।
इसके पश्चात मेरे पुनः यहाँ आने की प्रतीक्षा करो। बस फिर क्या था, नामा ने गणेशाय नमः जपना प्रारंभ कर दिया। जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। सैकड़ों वर्षों पूर्व लोगों की आयु बहुत अधिक हुआ करती थी और तपस्या करते करते समय चक्र टूट जाता था। समय चक्र यानी माया, ब्रह्मांड और मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़ने का अदृश्य चक्र। समय बीतता गया और आखिरकार उस सूखी हुई छड़ी से पत्तियां निकलने लगी। इसके पश्चात भी वो नाम जपता रहा, क्योंकि उसे प्रतीक्षा थी तो मुद्गल ऋषि के वहां पहुंचने की। और आखिरकार वो समय आ ही गया। जब मुद्गल ऋषि वहां पहुंच गए, तभी उनकी दृष्टि मिट्टी के एक पहाड़ पर पड़ी जिसे दीमकों ने बनाया हुआ था। चारों तरफ लताएं फैल चुकी थी। तभी अचानक उन्हें वो सूखी हुई छड़ी नजर आई जो उन्होंने नामा को दी थी। वो छड़ी अब पौधे का रूप ले चुकी थी। महर्षि ने दीमकों के पहाड़ को तोड़ा तो वहां उन्हें नामा दिखाई पड़ा। उन्होंने नामा को उसकी तपस्या से उठाया। नामा की तपस्या देख महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कमंडल से नामा के ऊपर पवित्र जल छिड़का। नामा की आंख खोलते ही वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसके मस्तक से भगवान श्री गणेश की तरह सूंड निकल आई थी। श्री गणेश की तपस्या के कारण नामा को उनका सारूप्य प्राप्त हुआ था। महर्षि ने नामा को आशीर्वाद दिया और उसका नाम भ्रुशुंडी रख दिया। इसके पश्चात महर्षि स्वयं भ्रुशुंडी की पूजा अर्चना करने लगे, क्योंकि मानव रूप में भ्रुशुंडी ही भगवान श्री गणेश का रूप थे। भ्रुशुंडी अपने स्थान पर वापस गए और गणेश जी का एक मंदिर बनवाकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे और ये पूजा अगले 100 वर्षों तक जारी रही। आखिरकार श्री गणेश प्रकट हुए और भ्रुशुंडी से वरदान मांगने को कहा। भ्रुशुंडी ने कहा कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए कि यह स्थान पुण्य क्षेत्र बन जाए, जिसे यह विश्व नामला क्षेत्र नाम से पहचाने। श्री गणेश ने भ्रुशुंडी को आशीर्वाद प्रदान किया, परंतु कालांतर में वो स्थान ओझल होता चला गया। वर्तमान में वो पुण्य क्षेत्र कहाँ है, कोई नहीं जानता। पौराणिक इतिहास को समेटे दंडकारण्य वर्तमान में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपनी कहानी तो बयां कर रहा है, परंतु उसके गर्त में दबे कई रहस्य आज भी अनसुलझे ही बने हुए हैं। तो दोस्तों, आपको आज की श्री गणेश के सारूप्य की कथा कैसी लगी, हमें अवश्य बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम गणेशाय नमः।